राजधानी रांची की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। और वजह ऐसी जिसे सुनकर हर उस छात्र का गुस्सा जायज लगता है जो अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहा है। वर्षों से चल रही छात्रवृत्ति योजना अब सिर्फ कागजों में कैद होकर रह गई है। ग्राउंड पर हकीकत है कि छात्रों को ना छात्रवृत्ति मिल रही है और ऊपर से यूनिवर्सिटी हर सेमेस्टर फीस बढ़ाकर उनकी परेशानियों को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। छात्रों से बातचीत में साफ हुआ कि क्लेम का स्टेटस पेंडिंग है। कल्याण विभाग सिर्फ आश्वासन दे रहा है और हर बार एक ही जवाब, केंद्र सरकार की तरफ से फंड नहीं मिला है। नमस्कार, जोहार। हम इस वक्त मौजूद हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी में यूनिवर्सिटी में। जो हमारे साथ मौजूद हैं एमकॉम के छात्र, हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? जी, मेरा नाम सुनील सुरीन है और मैं एमकॉम का छात्र हूँ, 3rd सेमेस्टर का। तो जो ई कल्याण वाला जो पैसा आप लोगों का फॉर्म भराया था, क्या आप लोगों को पैसा मिला? जी, बिल्कुल नहीं मिला। जिस सरकार केवल आश्वासन दे रही है कि आपको इतने में इतने दे देंगे, जब सेंट्रल देगी तभी देंगे। राज्य और केंद्र दोनों के बीच की यह खींचतान सीधे तौर पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बनकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछली स्कॉलरशिप का भुगतान अभी तक हुआ ही नहीं है, लेकिन इस साल ई कल्याण पोर्टल पर नए फॉर्म फिर से जारी कर दिए गए हैं, जिससे छात्रों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ई कल्याण का फॉर्म तो फिर से भरा रहा है। जी देखिए, पुराना पैसा मिला नहीं और नया जो फॉर्म भरा रही है तो सरासर गलत है। ठीक, इसको लेकर आप लोगों ने आवाज उठाई है? आप लोग वीसी से मिले? जी, इसको लेकर हम लोगों ने बहुत पहले आवाज उठाई थी, जो कि हमारे डीएसडब्ल्यू सर है, उनको ई कल्याण ऑफिस तक ले जाने का हम लोगों ने काम किया। उनको कहे हम लोग कि सर देखिए, परेशानी तो बहुत हो रही है, पैसा आ नहीं रहा है और गरीब छात्र लोग यहाँ बहुत है, कोई अंबानी के घर से आता नहीं है, यहाँ मजदूर के बेटे पढ़ते, किसान के बेटे पढ़ते हैं, तो हम लोग अफोर्ड कर नहीं सकते सर इतना महंगा। आप लोगों का जो ई कल्याण का पैसा भी नहीं आया और आप लोग फी को लेकर भी, फी में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर भी ये कर रहे हैं? जी, दोनों को साथ में ही ला के कर रहे हैं। जी, देखिए, हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि छात्र की आवाज बनकर उठना है, छात्रों की आवाज बुलंद करना है। सरकार तक, जो सरकार के कान में जो जू नहीं रेंग रही है, उसको आवाज डालना है हम लोग का। तो आप लोग जो मांग कर रहे हैं, क्या क्या मांगे हैं आप लोगों? जी, हम लोगों की मांग सबसे पहले तो देखिए, जो स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, सरकार पहले उसे क्लियर करे। फिर दूसरी मांग, जो कि शिक्षा के नाम पे अवैध क्या बोलेंगे, ये लोग सिस्टमेटिक तरीके से जो मारने का हम लोग काम कर रहा है, लूटने का काम कर रहा है, ठगने का काम कर रहा है, वो बंद करे। वरना सरकार जो बैठी है वो दोबारा अगले बार से दिखेगी नहीं। आप लोगों का जो आप कल अभी बता रहे थे कि आप लोगों का कल का क्या कार्यक्रम है? कल का कार्यक्रम ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, उसके माध्यम से हम लोगों ने एक ऐलान किया कि अगर फीस कम नहीं होती है, पूरे कॉमर्स विभाग की फीस कम नहीं होती, पहले जैसे अगर नहीं चलती है, तो दोबारा हम आप लोगों का पुतला जलाने काम करेंगे, वीसी सर का जलाने काम करेंगे, रजिस्ट्रार का जलाने काम करेंगे और कंट्रोलर का, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अधिकारी जितने बैठते हैं, सभी लोगों का पुतला जलाने का हम लोग काम करेंगे और छात्र की आवाज बन के हमेशा उठेंगे। यूनिवर्सिटी और सरकार की इस मनमानी को छात्रों ने तुगलकी फरमान बताते हुए साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई तो वे पुतला दहन से लेकर बड़े आंदोलन तक करने के लिए तैयार हैं। राजधानी रांची से सार भारत की एक खास रिपोर्ट।